ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। मंडला में जब से सीवर लाइन का कार्य शुरू हुआ, मंडला की सूरत बदसूरत हो गई। सड़कें खोदी गई, नालियां बिगड़ी, मोहल्ले वार्ड में लोगों का आना जाना दूभर हो गया। 5 साल हो रहे हैं कंपनी कर। लोगों ने कहा था जिन सड़कों को वे खोद रहे हैं उनका वे वही स्थिति में निर्माण करके देंगे। ऐसा नहीं हुआ। बनाए गए चेंबर गड्ढे लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। यही हाल मंडला के सराफा से लेकर बुधवारी क्षेत्र का हुआ, जहां खुदाई के कारण वारिस में भयंकर कीचड़ की स्थिति बनी। रात्रि में आने जाने वाले लोग निकले हुए चैम्बर बने हुए गड्ढे से चोटिल हो रहे। कुछ लोगों को चोट लगने के कारण वे आज भी परेशान हैं। यह हाल मंडला शहर में सभी वार्डों का है। बता दें कि सराफा से बुधवारी तक पानी की पाइपलाइन भी बिछाए जा रही है, जिससे यहाँ स्थिति अधिक खराब है। यह काम यहाँ लगभग 1 साल से अधिक से चल रहा है। बता दें यह क्षेत्र मंडला का व्यावसायिक केंद्र बिंदु है। सोने चांदी का व्यापार यहाँ होता है, जो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं। कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब व जिला अधिकारियों ने यहाँ की स्थिति देखी, जहाँ कलेक्टर साहब ने अतिशीघ्र काम को गुणवत्तापूर्ण कर समाप्त करने के आदेश सीवर कंपनी को दिया था। परंतु सीवर लाइन कंपनी की मनमानी के चलते आदेश पर शायद ध्यान नहीं दिया। लोग परेशान होते रहे, स्थिति बिगड़ती चली गई। बुधवारी और सराफा के परेशान व्यापारी आंदोलन पर उतारू हुए, जिन्होंने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा व अतिशीघ्र कार्य समाप्त करने के लिए कहा। बता दें यह स्थिति मंडला के महाराजपुर व जहां जहां सीवर कंपनी कार्य कर रही है सभी जगह के लोग परेशान हैं, जहां मंडला की सूरत को सीवर कंपनी ने बिगाड़ दी है। साइड में है ना, केवल 20 नंबर इतना तो आगे बगल बढ़ा सकते। साल से कंप्लेंट कर रहे हैं हम लोग। 2 साल क्या है ये पीछे इसका क्या सुधार करोगे? मैडम बताओ, 2 साल से रेगुलर हो रहा है। ये हमारे वार्ड के रूल हमको बता कर नहीं है। इसके बोले अरे सर इसकी क्या है, वो तो मुझे भी पता है, दिख रहा है। इसका उपाय बताओ ना, क्या करो? तो है तो क्या करें, बहुत किसी में पूछ जाए। जब रोड बन रही है तो इसके हाथ बनाओ ना, क्या दिक्कत है? 2 साल से आप रेगुलर हमको बोल रहे हैं, टेंडर करके करो, कैसे करोगे ये बताओ? जो रोड बन रही है उस पर कसम कंप्लीट करो। हमारे यहाँ की रोड जो है विगत 2-3 साल से बन ही रही है वो, और अब तो परेशानी होती। जो भी आता, हमारा नल लगना है इधर से खोद देता, हमारा सीवर लाइन लगना है इधर से खोद देता, कोई इधर से खोद। अभी सीवर लाइन डल गई थी, अच्छी बढ़िया सब कुछ था। अभी कलेक्टर साहब जब आए थे तो हम लोग को लगा कि चलो भाई रोड जल्दी बन जाएगी। 15 दिन तो ऐसा लग रहा था बस कल से रोड चालू हो जाएगी। और ये सीवर लाइन के ऊंचे कर दे, पहले तो गाड़ी निकल जाती, अब 4 व्हीलर से आते तो भी डर लगता है नीचे चैम्बर ना टूटे। हमारे 2 बार चैम्बर टूट चुके, आल बह गए, 2,500 रुपया बदलवाए में लग गए। लेकिन अब क्या करें, कौन सा कहे भी जाए। आवाज उठाते, कोई सुनने वाला तो है नहीं। मुख्यतः कलेक्टर अब आंदोलन को तो अभी कल ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर सुनवाई हो रही है तब तो ठीक, नहीं हो रही तो भाई मिलके विचार करके सराफा वाले भाई 2 तरफी से रोड बंद करके आंदोलन करेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा प्रशासन को। एक आता वो ये हम तो अपना काम कर दिए, दूसरा आता हम अपना काम कर दिए। हमें समझ में नहीं, 2 साल में काम का छुभाव नहीं है। अच्छी बिल्डिंग तैयार हो जाती 2 साल में, तो इतनी सी रोड नहीं हो पा रही तैयार। बस क्या, हम तो बवाले मोहल्ला में बवाल, पूरे इधर अकेला नहीं, पूरा शहर की रोडें पूरी अव्यवस्थित कर दी। कहीं कहीं की बन गई है भाई ठीक, लेकिन अधिकतर खराब है। पहले 1 नंबर रोड दिया था, लगता था कि बुधवारी से उदय चौक आराम से पहुंच जा। अब ऐसा लगता है बुधवारी से उदय चौक पहुंच गया मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया। आपका नाम? राजेश सोनी। मेरा प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि इसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं और यहाँ इतनी धूल उड़ रही है कि लोग आस्थमेटिक हो रहे हैं। लोगों को डस्ट से एलर्जी हो गई है। यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं
पूरा मार्केट सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ सोना चांदी के व्यापारी हैं, कपड़े के भी व्यापारी हैं, किराना के भी हैं, बर्तन के भी हैं, सारे व्यापारी हैं। सारा व्यापार अवरुद्ध हो रहा है। पब्लिक नहीं आएगी तो व्यापार कहाँ से चलेगा। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शैलेश सोनी। मैंने बनाया, इन्होंने बनाया था दोनों, हमारे इंजीनियर तुम थे, तो तुम्हारी गलती हुई ना बेसिकली। और 2022 हम कह रहे हैं ये रोड नहीं बनना, चलो हम मान लिए, लेकिन तुम्हें इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि इसकी हाइट और इसकी हाइट अच्छा भाई इधर तुम बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं रोड बननी थी, और इस वाले में आप बोल रहे हैं कि नहीं रोड नहीं बननी थी, तो हम इस हिसाब से बना भाई रेस्टोरेशन के ऊपर ही तो रोड बनेगी। वहाँ पर नहीं हुए ना, अभी क्या बड़ी मुश्किल रोटी जाके की हमने नाव घाट तक कर दिया। नहीं तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारे इसमें लिखा है कि क्या कहते हैं रेस्टोरेशन होगा तभी सड़क बनाओगे। तो सर में नाका नहीं बने, डावा रोड नहीं कर, जब तक रेस्टोरेंट प्रॉपर ना हो। नहीं मान लो हमारी रोड ऐसे उखड़ गई, फिर क्या आप रोड नहीं बनाओगे? तो आप लिख के दे दो कि आप गड्ढे वाले रोड बना नहीं पाओगे, छोड़ ऊँचे नीचे नहीं करना तो अब आपका काम है ना, ऊँचा नीचा कर दिया है। चैम्बर ऊपर नीचे अभी छोड़ के बात करेगा, तुम्हारी रोड नहीं बनेगी, तुम लेवल पे रोड नहीं बनाओगे भाई। वो जो नीचे होगा वो होगा, उसको गड्ढा करके फिर ये खींच के तुम्हें बनाना रहेगा, फिर ऊपर से अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। काम कब शुरू करोगे? 2-3 तारीख बताओ मुझे। 8 तारीख ना, 8 तारीख को मैं आऊँगा, मुझसे वो करवाना, नारियल फोड़ेंगे, कौन लेना हो रहा है? 8 तारीख को आप देख लो, 8 तारीख को पार्षद जी रहेंगे, हम लोग आएंगे। इधर शुरू करोगे, इधर से इधर से बताओ कहाँ शुरू करोगे? मंडला में मुख्यतः ये कमानिया से लेके बुधवारी तक सराफा एरिया पड़ता है। यहाँ बनाने का काम, बेचने का काम और स्वर्ण कला और चांदी से संबंधित कार्य होता है, जो अभी प्रभावित बहुत हो रहा है। क्या हो रहा, पहले एक था यहाँ रोडें बहुत अच्छी थी, कोई धूल डस्ट नहीं रहती थी, तो हम लोग निसंकोच और मतलब बहुत अच्छे से व्यापार कर लेते, कोई सामान में दिक्कतें नहीं होती थी। परंतु जो 2 साल से विगत 2 साल से ये हो रहा है कि यहाँ जब से सीवर लाइन का काम शुरू हुआ है, सीवर लाइन के पहले एक नल जल योजना थी, उसमें पाइप डला, उसके गड्ढे हुए, उसके कारण उस समय से जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो जो सामान रहता है बाहर रखा रहता है, काउंटर पर रहता है, पर डस्ट इतनी अधिक है कि घर के अंदर, दुकान के अंदर बंद में भी डस्ट पुर रही है, जेवर पर डस्ट पुरती है, तो जेवर उसके कारण ग्राहक लेने से पीछे हटते हैं। अब ग्राहक को हम ये नहीं समझा सकते ये पुराना है ना, क्योंकि नया भी लाते हैं तो वो पुराना दिखता है। तो प्रशासन से उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय जैसे पिछली बार आए हुए थे, यहाँ से गए तो ऐसा लगे कि भाई 2-4-8 दिन में बहुत अच्छी रोड हमें मिलने वाली है, क्योंकि हम विगत सन 60-65 से जब से पैदा हुए रोड बहुत अच्छी देख रहे थे, पर जो 2-3 सालों में ऐसी रोड देख लिए कि ऐसा लग रहा आप देहात में आ गए, क्योंकि रोड मतलब हम लोग को सीमेंटेड रोड थी। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसमें ध्यान दे। कल सराफा और सभी वर्ग यहाँ के प्रशासनिक, यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो सब मिलके ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद अगर कुछ समाधान नहीं होता फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपका पूरा नाम? ललित कुमार सोनी, सराफा एसोसिएशन से हूँ। तो 1 साल से हो गए ऐसी उखड़ी पड़ी है, आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले पानी गिर गया, कई लोग गिरे हैं इधर पे, और न एक गाड़ी निकलते बनती न गाड़ी खड़े करते बनता, बहुत परेशानी हो रही है। एक बार कलेक्टर से भी बात हुई, वो कह रहे थे बस 2-4 दिन में रोड बनी जा रही है, फिर कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग कल फिर जाने वाले हैं वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास, अपने जन सुनवाई में हम लोग जन सुनवाई में जाने वाले हैं कलेक्टर साहब के पास। पिछले बार भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ, आश्वासन मिला था कि 2-4 दिन में रोड सुधर जाएगी, 15 दिन हो गए उस बात को हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ काम, और पहले से ज्यादा रोड खराब हो गई है।
मखमल जैसी रोड बन गई है, जैसे मखमल बचा हुआ हो वैसी बनी हुई। कल तो कीचड़ में देखते वाकई में बहुत खराब स्थिति थी। अचानक हुई बारिश के कारण यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कई तो गिरे, उठे, एक्सीडेंट हुआ। हाँ, सब कुछ हुआ यहाँ तो चलने लायक तो रोड ही नहीं। कम नहीं है तो 6 महीने 7 महीने से है। जो सिविल लाइन पड़ रही थी, डल रही थी जब से 20 से, यहाँ 5 लाइन डल चुकी हैं, 4-5 पाइप डल चुके हैं। रोड मतलब जो पहले की जो बनी थी रोड, तो वो इतनी अच्छी रोड थी कि मंडला जिला में रोड नहीं थी जो रोड यहाँ थी। ये रोड चलने के बाद, खोदने के बाद जो ऐसी हो गई जैसे कि कोई देहात की रोड भी अच्छी होती है। हाँ, इतनी रद्दी रोड हो गई कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गाड़ी स्लिप हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे चलते तो वो गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ का प्रशासन, नगर पालिका कुछ ध्यान नहीं देती। उनसे बोलो बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना वे कुछ कर पा रहे हैं। लगभग 1 माह पूर्व कलेक्टर मंडला का दौरा यहाँ पर हुआ जी। उसके उनके दौरे के बाद 4-5 दिन काम ऐसा चला जैसे कि 2-3 दिन के अंदर बन जाएगी। उसके बाद जो ढीला पड़ा तो फिर कोई ध्यान ही नहीं है, न कलेक्टर ध्यान दिया, न नगर पालिका अध्यक्ष ध्यान दिए, कुछ नहीं। तो ये लाइन चालू हुई खुदना, उसके बाद तो और ज्यादा स्थिति खराब हुई यहाँ की। पानी गिरने में तो ऐसा हो जाता कि कीचड़, मतलब इतना कीचड़ रहता कि अति ज्यादा पानी अलग जाम होता है, सब कुछ होता है। पर मजबूर है कि अब चल रहे हैं, आदमी लोग बोलते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं है उनकी, क्या करें उनके लिए। अब कल जाना है कलेक्टर के पास, उनको उनसे बात होना, क्या कैसा होगा, अब देखो क्या होता है। क्या नाम? रमाशंकर सोनी। पिछले 2 साल से मंडला में रोड नहीं बन रही यहाँ पे, और पहले सीवर का काम आ गया, फिर नल जल का काम आ गया, और फिर चैम्बर ऊंचे। अभी बीच में यहाँ पे कलेक्टर का दौरा हुआ था, तो उनके माध्यम से हमें ये मालूम हुआ कि सीवर लाइन की चैम्बर ऊंचे करना है, उन्हीं के थे निर्देश। तो मालूम हुआ कि एक और नल लाइन जो पहले डल चुकी है उसके ऊपर एक और लाइन डलना है, तो वो अभी डली है, जिसके कारण से अभी समथिंग रोज यहाँ दुर्घटना हो रही है और आम लोग घायल हो रहे हैं, और साथ ही व्यापारी आवागमन कम होने से व्यापारी का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ का नल जल योजना का जो काम चल रहा है उसको पूरा संबंधित किया जाए, और साथ ही रोड बहुत जल्दी बनाया जाए। मेरा नाम निशान सोनी। चैम्बर जो होंगे तो खुले पड़े हैं। कलेक्टर साहब ने 15 दिन का समय दिया था, 1 महीने होने को आए हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा। नगर पालिका में भी कई बार खबर भेजी गई, फोटो भी खींच के भेजी गई, तो भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब आगे कब तक ये सुधार होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या समस्या आ रही है? ये चैम्बर सब बंद होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, भविष्य में हो सकती है। यह भी आपके सामने खुला हुआ है जी, इसमें अभी कुछ लोग गिर भी गए। हाँ गिरे हैं, 1-2 लोग गिरे हैं, गाड़ियां भी 1-2 बार अंदर घुस गई चाक उनके, तो इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा उसमें। खबरें कई बार भेजी गई नगर पालिका में, कोई सुधार नहीं हुआ। आप यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं और रहवासी भी हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन सबका सुधार हो, सड़क भी सही रहे और चैम्बर भी सही रहे। कैलाश सराफ। समय हम हैं सराफा प्लस बुधवारी का क्षेत्र है, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही बुधवारी है और यह सराफा का क्षेत्र है। हम बता दें कि यह मंडला के व्यापार का प्रमुख केंद्र बिंदु है, क्योंकि सोने चांदी का जो व्यापार होता है वह यहीं से होता है, और यह बहुत पुराना व्यापारिक केंद्र है, जहाँ पर हमारे साथ समस्त जो सराफा व्यापारी हैं वह भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जिनमें बहुत ही आक्रोश देखा जा रहा है, जिसका कारण यह है कि लगभग 4 साल हो गए जहाँ पर सीवर लाइन
लाइन का कार्य चल रहा है, अर्बन कंपनी के द्वारा यह सीवर लाइन का काम यहाँ पर चल रहा है, वह कार्य भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया और जो चैम्बर निकले हुए हैं वे चैम्बर भी सड़क से जो ऊंचाई थी वो ऊंचे हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जरा सी बरसात होती है, उस बरसात के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है, कीचड़ की स्थिति बन जाती है। यहीं पर नल जल योजना के पाइप भी बिछाए गए। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे 4 योजनाओं के पाइप यहाँ पर डाल दिए गए हैं, लेकिन ना सड़क को दुरुस्त किया गया है, ना यहाँ पे नालियों को दुरुस्त किया गया है, लेकिन कार्य जो किया गया उस कार्य को भी अधूरा छोड़ दिया गया। क्योंकि हमारे साथ व्यापारी हैं, हम व्यापारियों से बात करेंगे कि उनमें क्या आक्रोश है और कहां तक यह कार्य वे देखते चले आ रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? राजेश सोनी नाम है जी। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या तो ये खुद बताएं जी। एक आता है हमारा नल लगना, एक आता फिर नल लगना, एक आता हमारा चैम्बर डलना। पूरी रोड आप देखो चारों तरफ ऐसी खुद है और एक आध साल हुई, चलो 2-4 दिन हुए, महीना चलते ही जा रहा जी। क्या व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है आपके? आदमी यहाँ है तो जब तो व्यापार हुए जी, सुबह तो दुकान खोल के बैठा, शाम को बंद कर, और धूल खा रहा है बढ़िया। हम लोग इतनी धूल खा रहे हैं जी, खाना आना की भी जरूरत नहीं है लगा जी। तो देखा गया है कि जो व्यापार पे असर हो रहा है और वहीं पे इनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर हो रहा है। हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही कि मंडला सराफा पुरानी बस्ती कहलाती है जी। यहाँ पे एक ये समझ आ रहा है कि ये बस्ती को एक रिसर्च सेंटर बना दिया गया। कोई भी चीज होता खोद के चले जाते हैं, काम होता एक दिन खोदते हैं और वो चले जाते हैं। काम व्यवस्थित अगर करें तो हमें दिक्कत नहीं है। जो अवस्थाएं हो रही हैं उसके कारण हमारा सराफा व्यापार प्रभावित हो रहा है। हम जीविका अर्जन के लिए यहाँ बैठते हैं। अगर व्यापारी यहाँ ग्राहक और व्यापारी कोई नहीं आएगा तो हमारी जीविका कैसे चलेंगी? परंतु जो काम हो रहा प्रशासन भी बोलता है हो जाएगा, परंतु होता नहीं है। कलेक्टर महोदय आए उस समय हम लोग के आस जगी कि 8 दिन में ये काम हो जाएगा, परंतु जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो काम की गति दिख रही वो लग रहा है जैसे मंडला जबलपुर रोड 8 साल में नहीं हुई है वो आज भी नहीं हो पाएगी, इसी टाइप पे लग रहा है। तो हम लोग को जो लग रहा है कहाँ पे जाएं, किससे मांग करें? क्योंकि इसके पहले भी जन सुनवाई में एक आवेदन दे दिया गया था, उस आवेदन पे कोई प्रक्रिया नहीं हुई, केवल खाना पूर्ति हुई, एक ट्राली डस्ट ला के डाल दी गई, उसके बाद वो डस्ट बह गई। आज नई गाड़ियां यहाँ चलती हैं 2 व्हीलर, वो पंचर हो गई, बड़ी गाड़ियां पंचर हो रही हैं उसका, और जो डस्ट यहाँ से पूर्ति। हम लोग का व्यापार एक स्वर्ण का और चांदी का है, तो उसमें जो डस्ट बैठती उसके कारण ग्राहक आने में भी छटकता है और वो कहता खराब है सामान। तो हम लोग कहाँ जाएं? और प्रशासन हमसे टैक्स लेता, सब कुछ लेता, व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे रहा? भाई हम इसके लिए तैयार हैं कि आप 8 दिन के लिए पूरी रोड ब्लॉक कर दो, एक बार 8 दिन में कंप्लीट कर दो। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने पूरा लाव लश्कर लाया, यहाँ काम किया और काम करने के बाद दूसरी तरफ चले गए, और बोलो तो वो बोलते उनसे बोलो, वो बोलते उनसे बोलो, नगर पालिका जाओ वो बोलते हमारे हाथ में नहीं है। ये भैया ऐसा हो रहा है जी, जैसे आयुष्मान कार्ड तो बन रहे सबकी, नेटवर्क नहीं है जी। हम 6 दिन से चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन से बोलो, सीएमओ से बोलो, कहते वो आगे बोलो। विधायक जी से भी हम लोग ने प्रार्थना कर चुकी है, उन्होंने कहा नहीं बस हो जाएगा। तो हम लोग को जिस समझ नहीं जाए कहाँ, किससे बोले? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। परसों 2 बच्चे गिर गए, नाली खोद के चली गई, एक दिन खोद के चली गए, उसके बाद 3 दिन पता नहीं उनका। कब से देख रहे हैं आप ये 2 साल हो गए इनको देखते 2 साल से इनका काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जो आए दिन वहां से रोड ब्लॉक कर देते हैं, कस्टमर को नहीं आने देते, पूरा बाजार खाली पड़ा है इनके कामों की वजह से। तो ये है कि व्यापार पे जो असर पड़ रहा है, सोने चांदी का यहाँ पर व्यापार हो रहा है। व्यापारियों में सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, उन्होंने बताया कि जो डस्ट सोने चांदी पर पड़ती है उसके कारण लोग इनका सामान नहीं खरीदते हैं। तो यह इतनी बड़ी समस्या आज इनके सामने यह खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर कीचड़ जैसी स्थिति बन रही है। लगातार आए दिन यह स्थिति इनके सामने निर्मित हो रही है, जिसके कारण सराफा व्यापारी यहाँ पर परेशान है, यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान है। प्रशासन को ध्यान देते हुए इस कार्य को पूर्ण कराना अति आवश्यक है। हम बता दें कि इसके पहले भी कलेक्टर महोदय का यहाँ पर दौरा हुआ था, जहाँ पर तत्काल का काम कराने, जल्द से जल्द कार्य कराने के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया था, लेकिन आज तक व्यापारी परेशान हैं। तो मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। जनता करती यही पुकार, जनता करती यही पुकार, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब बैठ के बात करो, जो भी बात होगी बैठ के हो। हम लोगों को रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। एक फीट ऊपर है चेंबर और गाड़ियाँ जा रही तो चेंबर साहब जवाब दीजिए, रोड कब बन पाएगी? चेंबर है ना, चेंबर से भी उसमें कल एक बच्ची गिरी थी। जो पाइपलाइन आते थे वो भी उनका चल रहा था, तकलीफ तो है रास्ते भी। तो पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है? पाइपलाइन डाल 3 दिन से पानी नहीं है किसने बताया पाइपलाइन डाल रही है? कलेक्टर सर को बुलवाइए ना सर, कलेक्टर सर को बुलवाइए। आप हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जब एक बार यहाँ से नहीं जाएंगे अभी। ये कल व्यापार करते हैं, टैक्स देते हैं, सब करते हैं हम लोग सर, ये सब नहीं चलेगा। तमाशा बना के रखे हो। अगले साल फिर आना पड़ेगा, एक साल। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा कोई भी आगे बात कर रहा है। प्रोजेक्ट अभी सीवर का 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं रोड का। अब नल जल प्रोजेक्ट के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ज्ञापन देके हम लोग चले जाएंगे, मतलब क्या है? निवेदन क्या होता है? हम लोग को जवाब देना, आप जवाब दीजिए। ये जनता हमसे जवाब मांग रही है, हम क्या जवाब दें? आप बताइए। हम लोग को ज्ञापन लेके आना। कलेक्टर सर को बुलवाया जाए यहाँ पे। लाइन ठेकेदार ने जब विजिट किया था तो सिविल लाइन ठेकेदार को 8 दिन बनाने के लिए बोला था उन्होंने कि वो बनवाने के, अगर नहीं हुआ है तो आज मैं भी नहीं हुआ तो मतलब चेंबर 3 साल से खुदा पड़ा है, कई बच्चे मर गए इसमें। मैडम ज्ञापन किताब छपने गई है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाता कोई काम देने के लिए हम लोग बने क्या पार्षद? लेटर सब लाके दे रहे हैं वापस। अगर आप जब काम ही नहीं होना है तो लेटर हम देते रहे, लेटर सील आप लोग रख लो और आप ही करवा लो। क्यों जब लाइन ठेकेदार को जो इतनी पुस्तक हमारी खत्म हो गई है। लाइन जो ठेकेदार को जो निर्देश दिया गया था और तय सीमा में उसने नहीं किया है तो उसके विरुद्ध पे एक्शन करेंगे। प्लस समाज सीएम कमर टूट रही है चलाने में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीवर लाइन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें चाहिए पुरानी रोड। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार तेरी कराओ, बंद करो, बंद करो। सीवर लाइन बंद करो, बंद करो। सख्त निर्देश दिए थे, कोई सुनवाई नहीं है, उनकी बात का अवहेलना हो रही है। हम लोग तो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष जिलाधीश उनकी बात का अवहेलना हो रही है, इसका जवाब चाहिए। और रोज एक्सीडेंट हो रहा है मैडम, रोज हो रहा है, इसकी जवाबदारी किसकी? वो ठेकेदार जब कलेक्टर साहब की नहीं सुन रहे हैं। मैडम हम लोग तो देख रहे हैं ना, आप ऐसा है, आप जो प्लेन रोड में चल रहे हैं, एक बार वहाँ रोड में चल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जवाब कौन देगा? रोड का काम बंद है, हमारे रोड रोज एक फोटो दिखाओ, जल्दी दिखाओ कल रात की। कल रात को ऊपर चैम्बर बने, एक ऊपर भैया रोड से उतार रहे हो क्या? बहुत परेशान
बेलगाम ट्रक ने ली 2 लोगों की जान, 4 लोग हुए गंभीर घायल। मंडला से सुकतरा ग्राम जा रहे ऑटो को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना शाम 7 के लगभग की है, जो पिपरपानी शक्कर मिल के पास की बताई गई है। ऑटो में सवार 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई, 4 लोग गंभीर घायल हैं। सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें, सभी लोग मंडला से अपने गांव सुकतरा ऑटो में जा रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची, कार्यवाही शुरू की गई है। बता गुड़िया, नंबर बता फिर से घर को। घर से लग रहा है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने गुरुवार को माहिष्मती घाट में पंचचौकी महाआरती के लिए प्रारंभ किए गए पंजीयन कक्ष का लोकार्पण कर शुभारंभ किया। माहिष्मती घाट में 12 नवंबर 2024 एकादशी पर्व से पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की गई है। पंचचौकी महाआरती का आयोजन कोई भी नागरिक किसी विशेष अवसर पर संपन्न करा सकता है। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जिससे वह माहिष्मती घाट में पंचचौकी महाआरती संपन्न करा सके। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माहिष्मती घाट में फीता काटकर पंजीयन कक्ष का शुभारंभ किया और मां नर्मदा नदी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किए। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस अवसर पर जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा तैयार किए गए मां नर्मदा पंचचौकी महाआरती कैलेंडर का विमोचन भी किया, जिसके बाद सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने छोटे रपटा पुल पहुंचे। साथ में कलेक्टर, एसपी व अधिकारियों, नगरपालिका अध्यक्ष सहित छोटे पुल पहुंचे। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गुरुवार को नर्मदा नदी में रेवा पथ का लोकार्पण कर जिले के नागरिकों को समर्पित किया। नर्मदा नदी के प्राचीन पुलिया पथ को रेवा पथ नामकरण किया गया है। रेवा पथ में जिले के नागरिक भ्रमण कर नर्मदा नदी की सौंदर्यता का आनंद ले सकेंगे। साथ कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर श्रेयंस कुमट, नगरपालिका अध्यक्षक विनोद कछवाहा अधिकारी रहे। ओम शुद्धबालः सर्वसुभाः मणिबालश्चामृताय नमः। ओम मोखदीः प्रतिमोदधवं पुखावति प्रसूवरि अस्वा इव सजित्वरि विरुधः पारजिष्णवाः। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि विरुहो मायानि पुष्पाणि पूजार्थं कृतिग्रहीताम्। ओम मोखदीः प्रतिमोदधवं पुखावति प्रसूवरि अस्वा इव सजित्वरि विरुधा पारजिष्णवा। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मन् धूर्वति तं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानां शिवैतमकुं संहितमयि पप्रतमं जुष्टमं देवहूतमं माष्मनीयजलं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखदग्नि प्रजायत। दीपं दर्शयामि, आचमनीयजलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्यः। ओम श्रीश्चरे लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्थवे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम् अष्टन्निघाणाम् वैघाणम्
सर्वलोकम् इखाणम् इदं नारिकेलं फलं समर्पयामि ओं भगवती नर्मदा दिव्यै नमः। नारिकेलं फलं समर्पयेत्। ये सब भी खुलते हैं और यहाँ पे इधर रास्ता कटता है ना तो मान लो हम लोग ये मेन बोल ये जो पहले इधर भी पुल सका इसके नीचे नहीं ये क्या है? नर्मदा जी की ये आरती जब प्रारंभ हुई है, पंच यात्रा जो महायात्री है, इसके बाद धीरे धीरे ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज इसे रेवा पथ जो लोग आते जाते हैं, ये हमारा पुराना पुल है, इसका थोड़ा रेनोवेशन हुआ है और इसके लिए पिछले दिनों कलेक्टर साहब का आग्रह था कि ऐसी इच्छा है कि इसको इस पूरे नर्मदा तट से जोड़ करके, क्योंकि नर्मदा का मुख्य जो पुल है बहुत पुराना रपटा घाट के नाम से जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय एक है इसमें आरती घर क्या बोलते हैं उसको, कार्यालय, पंचचौकी कार्यालय, जो आरती से संबंधित सामग्री वगैरह या पूजा का सामान और बाकी चीज़ें वहाँ रखने के लिए कम से कम वो सुरक्षित रहे, इस प्रकार का एक कार्यालय अभी तक नहीं था, तो उस कार्यालय की शुरुआत हुई है। ऐसे दो प्रमुख चीज़ों का आज यहाँ पर पूजन हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माँ नर्मदा हमेशा उसकी गोद में रहने का लाभ मिलता रहता है। तो कोशिश करते हैं कि नर्मदा तट पर, नर्मदा जी के पथ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार के आयोजन नए नए प्रकार के होते रहना चाहिए और लोगों को, आम जनमानस को इन सुविधाओं का लाभ मिले। तो इस दृष्टि से ये रेवा पथ और दूसरा ये जो आरती का कार्यालय, ये दो प्रमुख चीज़ें आज शुरुआत हुई। आपके साथ भी जाना चाहिए। ये इससे भिड़ेगा और ये तुम्हारे यहाँ से काटते हुए पूरी सड़क काट आ रहे हैं इधर क्या हो गया एक तरह यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे चेयर रखा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारो। 1 किलोमीटर का उद्घाटन कर दिया, बस हो गया। अभी 1 प्रोग्राम और है, लेट हो रहा है। भगवती नर्मदा देवी ध्यानमक्षतं पुष्पं समर्पयामि। सर्वोच्चारे गन्धक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भगवती नर्मदा देव्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत रुद्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निं रजायत दीपं दर्शयामि। ओम श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्थवेन च प्राणिरूपमसिनो व्याघ्रं वैष्णन्निघाणं वैघाणं सर्वलोकं वैघाणं। ओम सविन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरण्यतं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। भगवती नर्मदा देवी नमः। तदप्रणमस्तु अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मानव जीवन में वाहनों से सफर करना अत्यंत अनिवार्य हो गया है, लेकिन सफर के दौरान सड़क दुर्घटना होना और सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए सफर के दौरान सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी चालक वाहन शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाएं, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को जिला योजना भवन में आयोजित मिशन सुरक्षा जिंदगी अनमोल है, सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि जिले में प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या जिले में हत्या या अन्य अपराधों से होने वाली संख्या से अधिक है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मिशन सुरक्षा जीवन अनमोल के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में कमी लाई जाएगी और यातायात नियमों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाकर सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नहीं वो तुम्हारी अलग से चलो इस तरफ ये डेली गैस के पहले दिन का समझ लेना, ये समझ लेना सबसे पहले सजा तुम्हारी होगी, ठीक है? आओ ना आते हो देखिए करके जाओ, करके जाओ कम अंक थोड़ी पीछे हो जाए। कौन लोग हैं जिनको मिल रहे हैं? ये नगर रक्षा, नगर रक्षा तुम्हारे बाल में सामने खड़े मत रहो भैया, भैया आप लोग थोड़ा पीछे रहो ना, थोड़ा पीछे। अरे ये भी है क्या भैया? सामने होगा जो गाड़ी पत्रकारों को देना चाहिए, वैसे ही दौड़ते भगते हैं। पहल लिए बेटा एक लिस्ट बना के भेजवाना, आज ही पहुंचा देंगे। हाँ सब पत्रकारों का कोई नहीं सोचता। आकाश भैया के पास ये सबके पास लाइसेंस वगैरह है बराबर? चलो पीछे हो जाओ, 2 बटे चलो वीडियो जानते हैं अभी हाल फिलहाल में हमारी 2 बैठकें सड़क सुरक्षा को लेकर हुई हैं, जिसमें एक माननीय सांसद महोदय के द्वारा और एक सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी इनके द्वारा ली गई थी। तो हमारे संज्ञान में ये आया है कि प्रतिवर्ष औसतन 250 से अधिक रोड एक्सीडेंट से डेथ हो रही हैं हमारे ज़िले में। तो इस नए वर्ष में हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने जो रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ है उसको कैसे कम कर सकें, और इसी तारतम्य में पुलिस प्रशासन आरटीओ के माध्यम से एक मिशन प्रारंभ किया गया है, इसका नाम है मिशन सुरक्षा। और इस अभियान के अंतर्गत हम दंडात्मक कार्रवाई, जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रतिबंधात्मक हर तरह की कार्रवाई करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस साल के अंत तक हम जन जागरूकता के माध्यम से और अन्य कार्रवाइयों के माध्यम से जो सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु है इसको कम से कम कर पाएँ। और इस मिशन में हमें आप सभी मीडिया वासियों का बहुत ही सहयोग चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को जानकारी है परंतु छोटी सी लापरवाही के चलते वो इसका हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते। तो जैसे जैसे इन तक ये जागरूकता बनाई जाएगी, फैलेगी, तो इसका ये प्रयोग करेंगे। साथ ही हमारे मंडला ज़िले के नैनपुर के निवासियों के द्वारा एक शॉर्ट मूवी बनाई गई है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि इस मूवी को सभी व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से अधिक लोगों में फैलाएं। धन्यवाद। जिंदगी अनमोल है, सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश। जिला मंडला की ओर से विशेषकर सुरक्षा
क्या क्या आवश्यक है वैसे पिछले दिनों में बातचीत किया था, और उसमें मैं चाहता हूँ कि आए कि हम पहला योग है, हम प्रशासन के लोगों की तरफ से जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो 2 व्हीलर का उपयोग करते हैं, विशेषकर और 4 व्हीलर, मैंने दोनों चीज़ें सेफ्टी के लिए, एक तो जितने 4 व्हीलर की जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो कंपल्सरी अपने का उपयोग जरूर करें। ये इसलिए जरूरी है सेफ्टी की दृष्टि से। अगर आप कहीं भी घर से निकलते हैं, गाड़ी ड्राइविंग भी करते हैं या आप बैठते हैं, वैसे आज के समय में जो नई गाड़ियाँ अभी जो निकली है उसमें पीछे भी बैठने वालों के लिए भी सेफ्टी के लिए की व्यवस्था है। एक तो ये, दूसरा हमने जो 2 व्हीलर से उनके लिए हमने कहा, मैंने पिछले दिनों जब इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें कंपल्सरी हमने सभी एजेंसियों के लिए, खासतौर से 2 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के साथ में हेलमेट वो अपन ने कंपल्सरी किया। अभी पिछले हफ्ते में जो बैठक हुई उसमें से जो पिछले रिपोर्टों के आधार पर थोड़ा सुधार हुआ, पर इसको हमको 100% हम 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स इसकी जो सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और जितने ऐसे पॉइंट हैं उनको तो हमने चिन्हित किया था, उसके बारे में भी हमने अलग से बातचीत की है। परंतु जो 2 व्हीलर्स हैं 4 व्हीलर्स हैं, जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का भी विषय अगर इस प्रकार के उसके जो मापदंड है उनके साथ साथ हमको सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे नशे का भी अपनी छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा है, तो एक विषय ये उस पर हमको ही लगता है सब क्षेत्रों में कम से कम विकासखंड मुख्यालय और थोड़े अर्बन क्षेत्र जहाँ पर समूह में लोग खड़े रहते हैं 1500 2000 लोग इस प्रकार के स्थानों पर, जिससे सन सुरक्षा को लेकर के इसका जनजागरण का अभियान, जो व्यक्ति आदतन अपराधी हम कह सकते हैं, माने पीने वाले जो निरंतर इतने समझाने बुझाने के बाद नहीं मानते, तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई। अगर हेलमेट का विषय है उसको लेकर, सीट बेल्ट है उसको लेकर, जहाँ का है इसको बात है, हम जब अपने जिले की कोई भी सीमा क्षेत्र में तो प्रावधान कर रहे हैं उसमें कैसे अमल कराना, उसका क्रियान्वयन करना, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है कि हम सब लोग मिलकर के इस अभियान को चलाने में हम सफल हो जाए हर क्षेत्र में। बहुत बार होता है और मैंने अनुभव किया कि जैसे रेप के मामले आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो भागदौड़ होती है, लोग निकलते हैं और ये, तो इसके कारण भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं, ये भी एक सोचने वाली बात है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। मेरे पैसे दे, मुझे पैसे दे, दे रही कि नहीं दे रही मेरे पैसे, दे मुझे पैसे, कहाँ है मेरे पैसे, जल्दी दे मुझे पैसे, दे रही कि नहीं दे रही? पापा देखो ना आपको क्या हो रहा है, कहाँ मेरे पैसे? तो कृपया इसमें अपनी जिम्मेदारी करें, और अगर कोई आपसे इन कार्रवाई के लिए विरोध में मदद मांगता है तो उस पर आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अलग से जुर्माना लगवाएं, ताकि ये एक मिसाल के रूप में रहे। और नेक्स्ट इसमें कई सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो अपने आप में, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है इसमें ज्ञान सभी को है, बस अंदर से एक जागरूकता लाने की जरूरत है। हेलमेट पहनना है, धीमी गति से चलाना है, नियमों का पालन करना है, मोबाइल का प्रयोग करना है तो आप साइड में गाड़ी खड़ी करके मोबाइल यूज कीजिए, सड़क पे ध्यान केंद्रित कीजिए, पर्याप्त दूरी बना के चले, शराब पीकर वाहन न चलाएं। नेक्स्ट, तो ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो पिछले वर्ष में किया है। अब इसको इस साल सभी के साथ हम सघन अभियान चलाएंगे। आप संसद महोदय के माध्यम से 26 दिसंबर को हमने इस वर्ष संसद
सुरक्षा समिति की बैठक की, इसमें भी कई तरह के मुद्दे आए और इसमें भी सुरक्षा संबंधित कई मुद्दे आए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बैठक 19 दिसंबर को हुई थी, जिसमें माननीय जज साहब आए थे, जिनको पूरे भारत का चार्ज है, तो उन्होंने सभी विभागों की बैठक ली। नेक्स्ट, तो इस अभियान के माध्यम से, मिशन सुरक्षा के माध्यम से आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने, क्योंकि देखिए किसी की भी जीवन जाता है, परिवार उजड़ता है, तो उस परिवार के ऊपर काफी समस्या आन पड़ती है और ये ऐसी चीज है जब तक आप पर नहीं गिरती है तब तक इसको मजाक में लेते हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि इसमें मृत्यु दर जो अगर आप देखेंगे मंथ में किसी भी अन्य अपराध से बहुत ही अधिक है। तो इन्हीं सभी के शब्दों के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित हैं और मीडिया के साथी सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नवाचार का जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है उसका प्रचार प्रसार करें। और एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है, हमारे मंडला के साथी ने बनाई है, एक बार जरा खड़े होके, ये इन्होंने हेलमेट है तो जिंदगी है करके एक बनाई है मूवी, लोग आए हुए हैं, तो इनके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि जागरूकता मूवी है, ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल पसंद, हाँ, लेकिन उसे स्कूल जाना बेहद अच्छा लगता है क्योंकि वहां होना पसंद है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वेद अपने शिक्षक को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। दोस्त की तरह ही वह अपने शिक्षक से अपनी हर बात साझा करता है। तो चलिए वेद के बारे में और रोचक बातें जानते हैं। 250 लोगों की मृत्यु होती है। और अगर हम ये देखें, चूंकि यहाँ पुलिस के अधिकारी इसके साथ उपस्थित हैं, तो इतनी उसकी चिंतन उठता है कि देखिए मर्डर हो गया, ये मौत हो गई, और उससे कई गुना, मतलब उससे लगभग 10-15 गुना और जो साइलेंट किलिंग हो रही है सड़क पे, उससे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। नेक्स्ट, और अगर ये डेट वाइज और मंथ वाइज डाटा देखेंगे तो तकरीबन हर मंथ का डाटा हमारे पास है। हमारा इस मिशन सुरक्षा, जिसमें आप ब्रैकेट में जिंदगी अनमोल है, इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में जो हमारी ये जो 250 एवरेज मृत्यु दर हो रही है, इसको न्यूनतम करने का प्रयास है, जिसमें हम जन जागरूकता, साथ ही सड़क पर जो भी चलते हैं, चाहे वो पैदल हो, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सभी की हमें इसमें सहभागिता की आवश्यकता है। नेक्स्ट, 2 पहिया से जो दुर्घटना के मुख्य कारण है वो आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जो सबसे मुख्य कारण है हेलमेट नहीं पहनना, रैश ड्राइविंग करना, नशे में वाहन चलाना, ट्रैफिक सिग्नल का फॉलोअप नहीं करना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, अपनी लेन में नहीं चलना। कई बार आप देखें कि कई लड़के ऐसे गर्दन तिरछी करके मोबाइल लगाकर करते हैं, तो मोबाइल चलाते हैं। नेक्स्ट, 4 पहिया वाहन में भी जो सबसे प्रमुख है कि सीट बेल्ट नहीं लगाते। जब भी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट की वजह से काफी इसमें इश्यूज आते हैं। रैश ड्राइविंग है, भाई लाइट से ओवरटेक करना, कीलेट से ओवरटेक करना, इन सबको फॉलो इंडिकेटर वगैरह दिए करना, और जो मोबाइल चलाने का है वो आजकल सभी जगह देखा जा सकता है। नेक्स्ट, हेलमेट का आप देखेंगे कि जो डाटा निकला हुआ है सर्वेक्षण, इसमें अगर हेलमेट अगर 2 व्हीलर वाला पहन रहा है और वो मृत्यु होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट, सीट बेल्ट की उपयोगिता दिखाई गई है इसको कार्डों के माध्यम से, जब भी कंपनी के संभावनाएं ज्यादा रहती है। नेक्स्ट, तो इसके लिए जो प्रसार आने वाले महीनों में जो कार्य योजनाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो हम जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें पुलिस विभाग, आरटीओ और प्रशासन विभाग की मदद से हम ट्रैफिक मित्र बनाएंगे और उनके द्वारा यातायात नियमों की जागरूकता रैली निकालेंगे। स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे नए वाहन चालक के रूप में आएंगे भविष्य में, उनको रोड सेफ्टी कमेटी का गठन करना और जो इनके नियम है उनसे अवगत कराना। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लर्निंग लाइसेंस के कैंप लगाना और साथ ही नियमों की जानकारी देना। कुशल वाहन जो चालक तैयार करने के लिए पूर्व में शक्ति सारथी जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए गए हैं। तो सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाले चौराहे वहां नुक्कड़ नाटक पोस्टर के माध्यम से देंगे। सो आप सभी मीडिया के साथी आए हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समय समय पे आप यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट,
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 1 तारीख का जो पहला हमारा महत्वपूर्ण आदेश है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है कि जो हेलमेट सभी जो हमारे शासकीय कैंपस है इसमें सभी व्यक्ति चाहे किसी भी विभाग के हों उनसे निवेदन किया गया है कि हेलमेट का यूज करें और साथ ही 4 व्हीलर में आप अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जितने भी साथी बैठे हैं उनको भी करें और इस महीने से अभियान चलाने के बाद समझाइश देने के बाद फिर जुर्माने की कार्रवाई भी हम शासकीय लोगों पर करेंगे और इसमें चाहे वो पुलिस प्रशासन थाने के अपने सिपाही हो चाहे किसी भी शासकीय विभाग के सब पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेट्रोल पंप पे हेलमेट नहीं पहनने वालों को पुनः इसमें एडवाइजरी जारी की जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि पेट्रोल ना दें और सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि इसमें सहयोग करें। परिवहन विभाग द्वारा जो नशे में वाहन चलाने पे उन पे कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही उनके जो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट दंडात्मक कार्रवाई जो पुलिस और परिवहन विभाग के साथ साथ जो भी प्रशासन के द्वारा समय समय पर यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर जो जुर्माना और अर्थदंड लगाए जाते हैं वो कार्रवाई की जाएगी और ये रेगुलर की जाएगी। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अनुरोध रहेगा, साथ ही जो जनप्रतिनिधियों के हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि सभी साथियों को अपने जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं इनको भी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जहां एक कार चालक द्वारा शारदा कॉलोनी में कुत्ते के बच्चे को जानबूझकर कार के नीचे कुचलकर मार डाला। बताया गया कि उस पापी का मन नहीं भरा तो उसने कार को पीछे करके दोबारा कुचला जिससे एक और बच्चे की मौत हो गई। यह वीडियो एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एनिमल लवर्स के लोगों ने कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग के चलते ज्ञापन सौंपा है। शुभ अवसर पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। शारदा कॉलोनी मंडला में एक कार चालक ने बड़ी बेरहमी से जानबूझकर 2 पपीज का कत्ल कर दिया। हम लोग काफ़ी दुखी हैं और आज टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि ये गैर कानूनी है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और भारतीय न्याय संहिता 325 की धारा के तहत कड़े प्रावधान हैं जिसमें ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषी को कारावास और जुर्माना भी लगता है। ज्ञापन सौंप रहे हैं 1 तारीख को और शारदा कॉलोनी में एक बड़ी दर्दनाक दुखद घटना घटित हुई है। छोटे छोटे पपीज थे जिनको काले आवेदक दुर्गा सिंह वरकड़े ने कलेक्टर को आवेदन दिया। बताया कि ग्राम पंचायत चिरेडोंगरी के सरपंच कृपाल कुसराम पिता मानिक लाल ने उसकी भूमि में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है जिसकी खबर राजस्व को दी गई है, परंतु अनावेदक पेशी में नहीं आता जिससे जमीन का निराकरण हज हो रहा है। आवेदक ने कलेक्टर से भूमि से कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया है, जांच की बात कही है। क्या नाम है और किस गांव से हो? दुर्गा सिंह वरकड़, ग्राम सहजी, ग्राम पंचायत चिरेडोंगरी। क्या समस्या है? मेरा जमीन बाबत कब्जा नाम है सर। बहुत दिन से हो गया, मैं सीमांकन भी कराया, कब्जा के लिए आवेदन भी लगाया, कम से कम 6-7 महीने हो गए। विपक्ष पार्टी जाता ही नहीं। किसने किया है कब्जा? किसने किया है कब्जा? ये कुसराम जी ने किया है, कृपाल कुसराम पिता मानिक लाल। क्या है वो? सरपंच है वर्तमान में सरपंच है। किस ग्राम में है जी? कौन सी पंचायत में? पंचायत चिरेडोंगरी। चिरेडोंगरी में जी हाँ। तो ये जबलपुर चिरेडोंगरी, जबलपुर रोड पर पड़ती है। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि इस पे भी राजस्व को आपने कब आवेदन दिया था? राजस्व को मैंने कम से कम लगभग 2015 से मैंने किया। 2 बार सीमांकन करवाया। अच्छा। उसके पिताजी ने कब्जा किया था। हाँ। वो फिर सीमांकन का उसने छोड़ दिया, उसका लड़का नहीं छोड़ रहा, फिर अभी जून में भी फिर करवाया। अच्छा। पुनः फिर हमने कब्जा नामा के लिए लगाया तो वो जाता ही नहीं है पेशी। अच्छा, वो पेशी नहीं जा रहा है। तो अभी निर्णय फिर तो एक तरफा हो जाना चाहिए। एक तरफा हो जाना चाहिए पर मैडम समय नहीं मिल पाता है। अच्छा,
अभी क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले ठीक है हो जाएगा, बोले मैडम से बात करवा दिया।